स्टूडेंट, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है प्राणियों में पोषण। आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, परंतु जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैसे प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी तो सीधे ही पौधों को खा लेते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। लेकिन कुछ प्राणी दूसरे जंतुओं को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। मतलब हम चाहे किसी भी तरीके से लें, हमें अपने आप को गतिशील बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए आहार की ज़रूरत होती है। तो प्राणियों के पोषण में क्या क्या आता है? प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, मतलब जैसे कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स वगैरह की ज़रूरत होती है। आहार के अंतर्ग्रहण, मतलब फिर हमें भोजन को ग्रहण करना होता है, लेना होता है, उसकी विधि होती है पोषण में। और शरीर में उसके उपयोग की विधि, और लेने के बाद उसको उपयोग कैसे करना है, वो सारा का सारा किस में आता है? प्राणियों के पोषण में आता है। तो हमारा जो फूड होता है, खाना होता है, भोजन, उसके बहुत सारे संघटक होते हैं। हमें उनको यहाँ लिखने हैं। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको फिल कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक भोजन का संघटक है जो कि बहुत जटिल होता है, लेकिन जंतु है जो इस जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। उनको उपयोग करने के लिए इसको सरल पदार्थों में बदलना जरूरी होता है, ताकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट बहुत जटिल है, जब उसको सरल पदार्थों में बदलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टूटना या विघटन बोलेंगे। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। कि अगर हम इसको ब्रेक करके इसको सरल पदार्थों में तोड़कर खाएंगे तो पाचन आसानी से हो जाएगा। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब भोजन को लेने की विधि जो होती है सभी जानवरों में अलग अलग होती है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी जो हर्मिंग बर्ड होते हैं, वो पौधों का मकरंद चूसते हैं, मतलब पौधों का रस चूसते हैं। मानव और कुछ अन्य जंतु, जैसे हम मनुष्य हैं या कुछ और जीव जंतु हैं, वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे जो सांप होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा एक बारी में निगल जाते हैं। कुछ जलीय जीव, मतलब जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले प्राणी होते हैं, अपने आसपास तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। मतलब जो उनके आसपास खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ही लेकर अपना खाना खाते हैं। अभी हम देखेंगे स्टारफिश। ये होती है स्टारफिश, मतलब तारा मछली। ये किसको खाती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को अपना आहार बनाती है। मतलब कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं, जिसकी ऊपर की सतह बहुत कठोर होती है, उनको ये खाती है। ये स्टारफिश कैसे खाती है? कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। आमाशय मतलब पेट। कवच खोलने के बाद ये स्टारफिश अपने आमाशय को बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खा जाती है। उसके बाद आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और धीरे धीरे भोजन को पचाता है। इसके बाद देखेंगे हम मानव में पाचन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये हमारे पास मुख्य गृह होती है, ये लार ग्रंथि होती है, ये गर्सिका फूड पाइप होती है, ये आमाशय मतलब पेट होता है, ये कर्त मतलब लीवर होता है, ये पित्ताशय लीवर के पास एक थैली होती है। उसके बाद क्या है? अग्नाशय, फिर क्षुद्रांत इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद बृहदांत्र, एक होता है क्षुद्रांत, मतलब छोटी इंटेस्टाइन होती है। फिर है बृहदांत्र, एक बड़ी इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद मलाशय, मतलब यहाँ से आपका जो वेस्ट मटेरियल है, मल वगैरह, वो बाहर निकलता है। फिर गुदा,
अब देखेंगे हम डिटेल में कि मानव में पाचन कैसे होते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब हम अपने मुंह से भोजन लेते हैं, उसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। और जो आहार का बिना पचा हुआ भाग है, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाता, नहीं पचता, वो मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, मतलब मल के रूप में वो बाहर आ जाता है। क्या आपने यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? जो हम भोजन खाते हैं उसके साथ क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है। भोजन एक यहाँ से आता है और एक नली में से गुजरता है। उस कैसे गुजरता है, क्या होता है वो देखिए। जो मुख ग्रहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, मतलब जिस नली से भोजन जाता है वो हमारे मुंह से होकर गुदा तक, ये नली मुंह से हम लेते हैं और कहाँ तक जाती है? गुदा तक जाती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम भोजन नली को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किन किन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होती है मुख ग्रहिका, फिर होती है ग्रास नली या ग्रसिका, फिर आमाशय होता है, फिर क्षुद्रांत्र होता है मतलब छोटी आंत, फिर बृहदांत्र होता है मतलब बड़ी आंत होती है जो मलाशय से जुड़ी होती है। उसके बाद मल द्वार या गुदा होता है। ये सभी जो भाग है वो मिलकर पाचन नली का निर्माण करते हैं, मतलब हम जो भी भोजन खाते हैं वो इन सभी से होकर गुजरता है। उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी कर्मिक रूप से होता है, मतलब हम क्या क्या खाते हैं, जो भी खाते हैं वो भोजन जो है उसका पाचन भी इसी नली के अंदर होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। मतलब इसमें से जिन जिन नलियों से जो भोजन है वो हमारा होकर गुजरता है, उसके अंदर बहुत सी लार ग्रंथियां होती हैं जिनके अलग अलग नेम हैं। और इन सभी में भोजन का क्या होता है? पाचन रस होता है। इन सभी ग्रंथियों से अलग अलग तरह की लार, मतलब अलग अलग तरह का रस निकलता है, जिससे भोजन हमारे शरीर में पचता है। और जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, वो हमारे सरल रूप में बदल जाते हैं। आहार नाल एवं सबहद्र ग्रंथियां मिलकर हमारी आहार नाल हैं और बाकी सभी ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हम इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। मुख एवं मुख ग्रहिका क्या होती है? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, मतलब हम अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? मुँह से लेते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब हम मुंह से भोजन लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। इसके बाद क्या होता है? हम दांतों की सहायता से भोजन पचाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। दांतों से हम भोजन चबाते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। हर एक दांत जो है मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका के अंदर अलग अलग सॉकेट में धंसा होता है। अलग अलग सॉकेट में मतलब अलग अलग गंत्रिका में लगा होता है। हमारे दांतों की आकृति भी अलग अलग होती है और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का चैप्टर हम अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।